हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेन एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो जेएसएससी सीजीएल के कंप्यूटर सिलेबस पर बेस्ड होगा, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है। कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम्स है उसमें बार बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है, टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। अगर आप अपने टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हो, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कंट्रोल ई, एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंट्रोल यू, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंट्रोल ओ। तो आपको इसमें से बताना है कि वो शॉर्टकट की कौन सा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल सी है, तो कंट्रोल सी से तो क्या होता है, कॉपी होता है। तो जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल सी प्रेस करते हो। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद आपके पास है कंट्रोल ई, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल यू जो होता है वो आपके लिए होता है अंडरलाइन करने के लिए। तो आप किसी भी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो उसके लिए होगा कंट्रोल यू, एंड कंट्रोल ओ जो होता है वो ओपन के लिए होता है। जब आपके पास कोई फाइल पहले से ओपन हो, उसको अगर दोबारा से आप ओपन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ओ से ओपन डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। और जो कंट्रोल ई होता है, इससे होता है सेंटर अलाइनमेंट। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप क्या करना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, सेंटर अलाइनमेंट है। तो इसका मतलब तो यही है कि ऑप्शन नंबर बी जो कि कंट्रोल ई है वो करेक्ट आंसर होगा। तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको लेफ़्ट साइड करना है या आपको राइट साइड करना है, तो लेफ़्ट साइड करने के लिए आपके पास होता है कंट्रोल के साथ एल। ये क्या करता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट करता है। अगर आप चाहते हो कि राइट साइड में करो तो उसके लिए होता है कंट्रोल आर। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड वे में हो जाए, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो जाए, कंटेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसके लिए आपके पास होता है, वो होता है कंट्रोल जे, जिसका मतलब है जस्टिफाई। तो ये कुछ अलाइनमेंट है, उसके टाइप्स है, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल जे जस्टिफाई, एंड कंट्रोल ई इज यूज टू अलाइन द सेंटर। आप क्या करते हो, सेंटर अलाइनमेंट करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ में कुछ मार्क्स दिखाना है। आपने कभी इस तरह से देखा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे में मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक छोटा सा आइकन है, पैराग्राफ आइकन। तो यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा, ये पैराग्राफ का आइकन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टू व्यू पैराग्राफ मार्क्स क्लिक ऑन दी डैश टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक शो और हाइड। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह का सिंबल दिखाई दे पैराग्राफ के लिए, या आपने टैब यूज़ किया है तो टैब के लिए, तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, कौन से मेनू में मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास होम का टैब है, और होम टैब में जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, दैट इज हाइड एंड शो, या आप इसको शो एंड हाइड बोल सकते हो। ये एक ऐसा सिंबल है जिस पे क्लिक करने से हमारे कंप्यूटर, हमारे डॉक्यूमेंट में जो कैरेक्टर्स हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल स्पेस को हम देख नहीं सकते, तो स्पेस, या आप ले सकते हो टैब को भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसका की होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। और इंटर की, तो इंटर की भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते। अगर हम शो और हाइड लेंगे तो क्या होगा, ये दिखाई देने लगता है। तो अगर आपने स्पेस यूज़ किया है तो वहाँ पे डॉट बन जाता है, अगर आपने टैब यूज़ किया है तो वो बन जाता है इस तरह का एरो, और अगर आपने इंटर की यूज़ किया है तो आपके लिए इस तरह का कुछ सिंबल बन जाता है, जिसको पैराग्राफ का सिंबल भी कहा जाता है।
तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से मेनू कौन से टैब में होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम के टैब में ये ऑप्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होम। व्यू में तो हो नहीं सकता, वेब लेआउट में भी, पेज लेआउट में भी नहीं है और रेफरेंसेस में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि द मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट लेना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, सेव कर लेते हो, और सेव करने के बाद आपको प्रिंटिंग से पहले क्या करना होता है। तो प्रिंटिंग से पहले आप क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप पेपर को सेट करते हो, पेपर सेट हो जाता है, उसके बाद आप देखते हो कि प्रीव्यू में वो सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो टू सेव द डॉक्यूमेंट, सेव तो करना ज़रूरी है, अगर प्रिंट नहीं भी कर रहे हो तो भी सेव करते हैं हम। और ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है सेट द पेपर सेटिंग, पेपर के सेटिंग को करना होता है। और सी में बोल रहा है टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लेना है, तो मेजर जो मेन पॉइंट है वो है पेपर को सेट करना। अगर आपने पेपर को सेट नहीं किया तो आप किस तरह से प्रिंट आउट दोगे। तो सबसे मेन पार्ट क्या है, वो है कि पेपर को सेट करना, पेपर सेटिंग। और दूसरा क्या है कि उसका प्रीव्यू देखना। अगर मान लीजिए प्रीव्यू में कुछ कंटेंट आपका वहाँ से क्रॉप हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो आप उसको प्रिंट नहीं ले सकते ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको आप MS वर्ड भी बोलते हो, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वो कंपाइलर है, या सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या प्रोग्रामिंग है। तो इसमें से क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो मैंने बताया था पहले आपको कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। और प्रोग्रामिंग तो ये है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, एप्लीकेशन और सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आपके कंप्यूटर में है या नहीं है, उससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर के वर्किंग में इफेक्ट नहीं पड़ता। आप क्या करते हो, अपने नीड के बेसिस पे कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो और अनइंस्टॉल करते हो। तो वैसे सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ना हो या आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके कंप्यूटर के वर्किंग में इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर या तो स्टार्ट नहीं होगा या तो अच्छे तरह से वर्क नहीं करेगा। जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, सिस्टम के ड्राइवर से, वो सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लीजिए, या आप मान लीजिए आपने एडोब फोटोशॉप ले लिया या टैली ले लिया। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम नीड के हिसाब से इंस्टॉलेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि विच इज नॉट MS वर्ड ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ये ऑप्शन है जो कि MS वर्ड में नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हमारा कुछ सेशन चला था, ये वाला इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है वर्ड में नहीं है। इटैलिक्स का तो होता है, आप जानते हो, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। फॉन्ट भी होता है, बोल्ड भी होता है। तो क्या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। तो इसका मतलब जो मैजिक टूल है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा मैजिक टूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी रखा है आपके लिए। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इटैलिक्स है, यस है, फॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे, फॉन्ट देख सकते हो आप, बोल्ड भी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मेटिंग टूल्स में आपको मैजिक टूल नहीं नजर आएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैजिक टूल। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन MS ऑफिस। ध्यान से देखिए, कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यूज नहीं किया जाता है। तो स्कैनर स्कैन कर सकते हैं, लाइट पेन यूज कर सकते हैं, माउस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक, जॉयस्टिक तो गेमिंग डिवाइस है ना, इसको गेम के लिए जनरली यूज किया जाता है, तो गेमिंग डिवाइस है ये। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉयस्टिक। तो करेक्ट आंसर हो गया जॉयस्टिक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज नहीं किया जाता है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। नॉट, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। कौन सा एडिशन, कौन सा वर्जन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन नहीं है। तो आपने सुना होगा 2003 तो होता है, 2007 भी होता है और 2010 भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया है MS वर्ड 1020। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह का कुछ सीरीज यूज ही नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन में। तो आप यहाँ से आप 2001 2002 इस तरह से ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1020 ये तो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा MS वर्ड 1020, जो कि नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो वो द डैश वर्क्स विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा जगह है जहाँ पे कॉपी और पेस्ट होता है, कॉपी और पेस्ट कमांड होता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिबन में, ये आपको पता है ना कि अगर आप वर्ड पे जाते हो, उसको ओपन करते हो, किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, उससे रिलेटेड रिबन्स आ जाते हो। तो ये पूरा जो एरिया है इसको रिबन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो एरिया है, ये पूरा क्या है, ये पूरा रिबन होता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और ये पूछा जा रहा है कि ये कॉपी और पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, दैट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक ऐसा जगह है जहाँ पे कॉपी पेस्ट या कट करने से वहाँ पे टेम्पररी हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो डेटा है, वो हो जाता है सेव। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड, जो कि यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, मैंने इसके लिए भी आपके लिए स्क्रीनशॉट कुछ रखा है जिससे आप एनालाइज कर सकें। तो व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। जब आप किसी पेज की बात करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा एक पेज है, और इस पेज के जो पेज के बाहर क्या होता है, कुछ ब्लैंक, कुछ स्पेस होता है। तो उस स्पेस को क्या कहा जाता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं, राइट साइड में भी है, टॉप में भी है और बॉटम में भी होता है। तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में और बॉटम में कुछ स्पेस होता है कंटेंट के अलावा। तो इस एरिया को क्या कहा जाए, आप देख सकते हो, ये जो एरिया है ऊपर में है, टॉप में, फिर लेफ्ट में है, राइट में है और बॉटम में है। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है। क्लिप आर्ट तो आप बोल नहीं सकते, क्लिप आर्ट क्या है, तो क्लिप आर्ट एक गैलरी है, गैलरी जहाँ पे बहुत सारा इनबिल्ट कुछ फोटोज होता है। मार्जिन्स आप बोल सकते हो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्जिन। तो ये क्या है, ये मार्जिन है, पेज का मार्जिन है, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस है पेज में,
टेक्स्ट के अलावा हेडर आप बोल नहीं सकते। हेडर क्या होता है, एट द टॉप ऑफ द पेज होता है। फुटर क्या होता है, एट द बॉटम ऑफ द पेज होता है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग एरिया, तो ये तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी ब्लैंक स्पेस रहते हैं, एरिया में कुछ स्पेसेस होता है। तो आप हेडर तो नहीं ले सकते ना, हेडर तो इधर लेफ्ट राइट में नहीं होता, हेडर टॉप में और बॉटम में होता है। तो टॉप में और बॉटम में होता है तो आप इसको नहीं ले सकते हो। और फुटर क्या है, तो फुटर बॉटम में होता है और टॉप कहाँ, ये हेडर कहाँ होता है, टॉप में होता है। मार्जिन जो होता है ना वो सारी साइड पे होता है, लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है, टॉप में भी होता है, बॉटम में भी होता है। मतलब चारों साइड जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मार्जिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो है मार्जिन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। अब आपको मैं बता दूं, ओरिएंटेशन दो ही तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखो आप, इस तरह से दिखता है। और जो लैंडस्केप है वो होता है हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग करना होता है तो आप लेते हो लैंडस्केप, और जब आपको वर्टिकल प्रिंटिंग करना होता है तो होता है वो पोर्ट्रेट। तो क्या कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर बी में सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी में सुपरस्क्रिप्ट एंड ऑप्शन नंबर डी में A4। देखिए यहाँ नीचे से लिखते हैं, यहाँ पे देखो A4 तो हो नहीं सकता, ये तो साइज होता है पेज का। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, पावर जब बनाना होता है आपको पावर के फॉर्मेट में तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। सब स्क्रिप्ट क्या है, जैसे मुझे ऐसे लिखना है H2O, तो बेस जो होता है उसको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये लैंडस्केप क्या है, इज अ टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैंडस्केप। आप देख सकते हो ना, पेज लेआउट में आपको ये ऑप्शन मिलता है। जब आप वर्ड ओपन करोगे पेज लेआउट मिलेगा मेनू, वहां पे क्लिक करते ही ना आपको क्या मिलेगा, पेज सेटअप में ओरिएंटेशन, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैंडस्केप। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे। थैंक यू।